फ्रेंड्स, लास्ट वीक में हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या पार्लियामेंट के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। फ्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट है हमारी वीडियो का। आज हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं और वो किस आर्टिकल के अंडर आती हैं। चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में बताता है और आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, यानी कि राज्यसभा के जो एमपी होंगे वो उनका नंबर कितना होगा और कितनी तादाद में चुनकर वो राज्यसभा में जाएंगे। इसके बारे में आर्टिकल 80 जो हमारे संविधान में लिखा हुआ बताता है कि टोटल 250 मेंबर होंगे राज्यसभा में, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। संविधान ने यह बताया है कि 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते और साथ ही पार्लियामेंट को ये शक्ति दी है कि वो नंबर तय कर सकता है कितने पार्लियामेंट में मेंबर होंगे राज्यसभा में। तो दोस्तों, अब इस वक्त मौजूदा जो नंबर हैं पार्लियामेंट में 245 हैं, राज्यसभा में एमपीज़ होते हैं। देखिए, इसमें ये 245 जो हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड। इलेक्टेड वो होते हैं जो स्टेट असेंबलीज चुनकर भेजती हैं, यानी कि जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वो वोट देकर इन लोगों को राज्यसभा के लिए भेजते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। ऐसे मेंबर्स की संख्या 238 है। दूसरी कैटेगरी नॉमिनेटेड की होती है। नॉमिनेटेड वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी एक फील्ड में अच्छा काम किया हो, जैसे कि कला, साहित्य, खेल या फिर सोशल वर्क। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी गेम्स के फील्ड से जो है चुनकर आए थे राज्यसभा में, उसी तरीके से रेखा जी और जावेद अख्तर साहब ये कला के क्षेत्र से आए थे चुनकर। इसी तरीका टोटल 12 लोग नॉमिनेट होकर राज्यसभा में आते हैं और 238 इलेक्टेड होकर आते हैं। इन दोनों को अगर टोटल किया जाए तो इनका 245 बैठता है। इसलिए जो राज्यसभा में एमपीज़ की संख्या है वो 245 है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि नॉमिनेटेड क्या होता है और इलेक्टेड क्या होती था। नॉमिनेटेड के लिए इलेक्शन नहीं होता है और इलेक्टेड के लिए इलेक्शन होता है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसके इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यहाँ इस इलेक्शन में आप और हम डायरेक्टली वोट नहीं देते, जैसा कि एमपीज़ के इलेक्शन या एमएलएज़ के इलेक्शन में वोट देते हैं। इसमें सिर्फ वो एमएलएज़ वोट देते हैं जो चुनकर हमने भेज दिए गए राज्य के असेंबली में। अब आते हैं लोकसभा की सीट्स पर। लोकसभा में कितनी सीट होंगी इसका पता हमें आर्टिकल 81 से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा में 552 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी, यानी कि 552 से ज़्यादा नहीं होंगी, कम हो सकती हैं। इसलिए और इसकी शक्ति कितनी सीट होंगी ये बनाने की शक्ति जो है पार्लियामेंट के पास है। फ्रेंड्स, इन 552 के को कम करके पार्लियामेंट में टोटल 543 नंबर पर अब जो है रखा हुआ है। तो टोटल 543 एमपीज़ लोकसभा के मौजूदा समय में हैं। इससे पहले जो है 545 होते थे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन चुनकर जाते थे, इन्हें नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट। अब मैं आपको बताऊं कि एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनका माँ या बाप इन दोनों में से कोई एक ब्रिटिश ओरिजिन का हो। जैसा कि आपको पता है कि 1947 से पहले यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत होती थी, तो उन्हीं लोगों की जो उन्हीं की ऑफस्प्रिंग है, उन्हीं के जो बच्चे हैं, चूँकि उनका नंबर बहुत कम है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती पार्लियामेंट में, इसलिए संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि इनमें से 2 लोगों को चुनकर राष्ट्रपति भेजेगा लोकसभा में। लेकिन फ्रेंड्स, पिछली साल सरकार ने ये कर दिया है कि इन लोगों को अब चुनकर भेजना बंद कर दिया है और ये आगे नहीं बढ़ाया है इस कानून को। ये कानून 10 साल के लिए होता था, हर 10 साल बाद सरकार इसको रिन्यू करती थी, लेकिन अभी 2020 में सरकार ने इसको रिन्यू नहीं किया है, तो इसलिए 545 से घटकर नंबर 543 पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि लोकसभा में टोटल सीट्स 543 हैं, जिसमें से कि कुछ यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं, कुछ स्टेट से चुनकर आते हैं। अब आपको आसानी हो गई होगी कि आप किस तरीके से आंसर देंगे। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि लोकसभा में कितने मौजूदा सदस्य हैं, तो उसका आंसर होगा 543, और राज्यसभा में कितने हैं, इसका आंसर होगा 245। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, इसका आंसर होगा 245, और लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543, 543, 245।
इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल बहुत ज़रूरी है कि किस आर्टिकल में कौन सा आता है। मैं आपको बता दूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार ताकि आपको रिकॉल हो जाए। आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से बना होगा, जिसमें कि आपका प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा आता है। आर्टिकल 80 बात करता है राज्यसभा की कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। इसी तरीके से आर्टिकल 81 बात करता है लोकसभा की कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू।